हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एलडी स्टडी पॉइंट। एंड आज हम बात करने वाले हैं प्रादेशिक भूगोल इकाई 5। इससे पहले हमने 4 इकाई कंप्लीट कर ली है बीए 5th सेमेस्टर की, और आज की हमारी फाइनल इकाई रहने वाली है। इसके बाद हम सभी महत्वपूर्ण जो निबंधात्मक क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया है कि बांग्लादेश का जो विभाजन है, बांग्लादेश का भौगोलिक स्थान है वो बताइए। तो बांग्लादेश का जो भौगोलिक स्थान है वो कहाँ पे हो जाएगा? तो बांग्लादेश का जो भौगोलिक स्थान है, बांग्लादेश दक्षिण एशिया में स्थित एक प्रमुख देश है। दक्षिण एशिया के अंदर स्थित एक प्रमुख देश है। उसके उत्तर पश्चिम और पूर्व में भारत स्थित है, जबकि दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। बांग्लादेश का अधिकांश भाग गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना प्रणाली, नदी प्रणाली के मैदान में स्थित है। इसका भौगोलिक स्थान इसे अत्यंत उपजाऊ बनाता है, परंतु साथ ही बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील भी बनाता है। मतलब ये नदियों के आसपास बसा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है, जो उपजाऊ मिट्टी है वो पाई जाती है, जिससे खेती अच्छी होती है। और नदियाँ ज़्यादा होने के फलस्वरूप यहाँ पर बाढ़ चक्रवात जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया कि बांग्लादेश की जो स्थलाकृति और जलवायु का वर्णन है वो कीजिए। तो बांग्लादेश की जो स्थलाकृति मुख्यतः समतल और नदी जनित मैदानों से बनी हुई है। समतल और नदी जनित मैदान मतलब यहाँ पर जो सर्वाधिक नदियाँ हैं तो उसकी जो स्थलाकृति है वो एक तो उपजाऊ मैदानों से बनी हुई है, और यहाँ पर ऊंचे ऊंचे लेकिन बहुत छोटे, ऊंचे ऊंचे बहुत कम क्या है आपको पर्वत देखने को मिलेंगे। जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, जिनमें भारी वर्षा होती है। अधिकांश वर्षा और नदियों की अधिकता के कारण बाढ़ की समस्या सामान्यतः यहाँ पर बनी रहती है। यहाँ पर क्या क्या फसल होती है? जूट की खेती और धान की खेती होती है। और इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया है कि बांग्लादेश की जो कृषि की वो प्रमुख विशेषताएं बताइए। बांग्लादेश के अंदर जो खेती की जाती है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या है? तो बांग्लादेश की खेती हो या किसी भी देश की जो खेती है वो सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट अनिवार्य रूप से लिखना है कि मानसून पर आधारित खेती है। मानसून पर आधारित क्या हो जाएगी? खेती हो जाएगी। और इसके बाद आता है कि प्रमुख फसल कौन कौन सी है? तो अतिरिक्त गन्ना, जूट, गेहूं भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधन कृषि के लिए सहायक है। कृषि देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। अधिकांश जनसंख्या इसी पर निर्भर करती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया कि नेपाल का भौगोलिक स्थान बताइए। जो नेपाल है वो भौगोलिक दृष्टि से कहाँ पर है? तो नेपाल आपको पता है कि नेपाल दक्षिण एशिया में स्थित एक स्थल रुद्ध क्षेत्र है या देश है। इसके उत्तर में चीन, तिब्बत, दक्षिण पूर्व व पश्चिम में भारत, नेपाल स्थित है। नेपाल का अधिकांश भाग हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। इसका भौगोलिक स्थान इसे प्राकृतिक सौंदर्य और जल संसाधनों से समृद्ध बनाता है। नेपाल एक बहुत छोटा सा देश है जिसकी सीमा भारत, चीन, दक्षिण पूर्व व पश्चिम में भारत से लगती है, और इसके अंदर सर्वाधिक पर्वत है जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो प्रदान करते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेपाल की स्थलाकृति और प्राकृतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। जो नेपाल की जो स्थलाकृति है वो कैसी हो जाएगी? नेपाल की जो स्थलाकृति है वो 3 भागों में विभाजित है। पहला हो जाएगा हिमालय क्षेत्र, दूसरा हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र, और तीसरा हो जाएगा तराई क्षेत्र। तराई क्या होता है? नदियों द्वारा बहाकर लाया गया डेल्टा एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, उपजाऊ मैदान, उसे क्या कहा जाता है? तराई। हिमालय क्षेत्र में विश्व की सर्वोच्च चोटियां पाई जाती हैं। तराई क्षेत्र उपजाऊ और कृषि के लिए अनुकूल है। यह विविध स्थलाकृति नेपाल की कृषि, जनसंख्या, वितरण और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर नेपाल की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो नेपाल की जो अर्थव्यवस्था उसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या हो जाएगी? कृषि पर आधारित है। अतिरिक्त पर्यटन और जल विद्युत की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिमालय क्षेत्र के कारण नेपाल जल विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं रखता है। सीमित औद्योगिक विकास के बावजूद नेपाल प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका का भौगोलिक स्थान बताइए। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह भारत के दक्षिण में स्थित है, और पाल्क जलडमरू, गलती से पाल्क लिखा गया, यहाँ पर हो जाएगा पाक जलडमरू। पाक जलडमरू द्वारा भारत से अलग हुआ पाक जल संधि, और जो समुद्र से घिरे होने के कारण श्रीलंका में समुद्री व्यापार और मत्स्य उद्योग का विशेष महत्व है। श्रीलंका की स्थलाकृति की और जलवायु का वर्णन कीजिए। तो श्रीलंका की स्थलाकृति मध्य उच्च भूमि और तटीय मैदान है। जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यहाँ वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है।
यह जलवायु चाय, रबर और नारियल की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। श्रीलंका की कृषि और प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो श्रीलंका की जो कृषि है कौन कौन सी हो जाएगी? श्रीलंका में मुख्यतः बागानी फसलों पर आधारित है। चाय, रबर और नारियल प्रमुख फसलें हैं। श्रीलंका विश्व में चाय उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। कृषि देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण आधार है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका का प्रदेशीय अध्ययन क्यों जरूरी है? तो इन तीनों का किसी भी देश का प्रदेशीय अध्ययन क्यों जरूरी होता है? ये भिन्न भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों से स्थित है। बांग्लादेश नदी मैदानों का देश है, नेपाल पर्वतीय देश है और श्रीलंका एक द्वीपीय राष्ट्र है। इसके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्राकृतिक परिस्थितियां किसी देश या अर्थव्यवस्था की जीवन शैली को किस प्रकार प्रभावित करती है। आज हमारी 5 यूनिट है जो कवर हो चुकी हैं, 5 यूनिट कवर हो चुकी हैं। और अब इसके बाद हमारे जो निबंधात्मक क्वेश्चन है, लगभग 15 निबंधात्मक क्वेश्चन है, वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।